Hello, bachcho. Let's read this question. A wire has the mass of 0.3 plus minus 0.003 gram, radius 0.5 plus minus 0.005 millimeter, length is 6 plus minus 0.06 centimeter. The maximum percentage error in measurement of the density is. आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम हमेशा एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। और किसी का भी एरिया जो हम लिखते हैं, किसी सर्कल का एरिया जो हम लिखते हैं, वो जब रेडियस गिवन हो तो सर्कल का या सिलेंडर के एरिया की हम बात करेंगे तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो हम पाई आर स्क्वायर इंटू एच के फॉर्म में वॉल्यूम लिख सकते हैं। मतलब एरिया इंटू हाइट मतलब पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम हो जाता है। क्योंकि जैसे एक सिलेंडर है या कोई वायर है तो वायर हमेशा कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो सिलेंड्रिकल वायर का हाइट आपका एच हो गया, ठीक है, जिसको हम लेंथ की फॉर्म में ले सकते हैं। लेंथ की फॉर्म में ले लिया और इसका जो रेडियस है वो आपका आर हो गया। तो वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। तो हमने वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिख दिया। पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख लीजिए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिख लीजिए या पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे हम वैसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एल के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस में गिवन है वो एल के फॉर्म में गिवन है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हमें परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाना है तो डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनता है वो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास में परसेंटेज एरर लिखी जाएगी, इंटू 100 लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम देखें तो 2 रेडियस को ऊपर लाएंगे तो रेडियस में परसेंटेज एरर लिखी जाएगी, इंटू 100 लिखा जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एल को लिखेंगे तो एल में परसेंटेज एरर अपॉन एल इंटू 100 लिखा जाएगा। अब हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हम बहुत ध्यान से अगर देखें तो हमें यहाँ पे गिवन है जो मास है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। मास को हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मास लिखा है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम लिखा है। तो मतलब हमें डेल्टा एम और एम पता है। हम जानते हैं डेल्टा एम होता है और ये एम होता है। और हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? अगर हम लेंथ को भी देखें तो जो लेंथ हमें दे रखी है वो दे रखी है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर आपको लेंथ दे रखी है। तो हम देख रहे हैं ये डेल्टा एल है और ये एल है। अगर हम उसी टाइप से यहाँ पे रेडियस को देखें तो रेडियस जो है आपकी वो कितनी गिवन है? वो हमारे को गिवन है बेटा, कितना रेडियस गिवन है? 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर गिवन है। तो हमें इस रेडियस में डेल्टा एम भी पता है, ये डेल्टा एम है और डेल्टा आर है और ये आर है। तो हमें सबका मास का डेल्टा एम, लेंथ का डेल्टा एल और रेडियस का डेल्टा आर अपन आर पता है। इन सभी वैल्यूज को अगर यहाँ पुट करें तो हम इजीली डेंसिटी में परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो हम यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डेल्टा एम का वैल्यू देखना होगा। और डेल्टा एम का वैल्यू हम देख रहे हैं कि डेल्टा एम का वैल्यू 0.003 अपॉन 0.3 है। डेल्टा एम का वैल्यू 0.003 अपॉन 0.3 है इंटू 100, ये डेल्टा एम का वैल्यू है। प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, हमें रेडियस का डेल्टा आर देखना होगा। आर डेल्टा आर का वैल्यू 0.005 अपॉन 0.5 है। 0.005 अपॉन 0.5 है, ये डेल्टा आर का वैल्यू है। अब हमें यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू देखना होगा। है ना, डेल्टा एल का वैल्यू हम देखते हैं बट यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि हमेशा एरर हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले हमने प्लस लगा दिया। अब हम यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू देखते हैं। तो डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास 0.06 अपॉन 6 है। हमने डेल्टा एल का वैल्यू देखा 0.06 अपॉन 6 है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर हमेशा 100 में लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई 100 करना होगा। इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये आपका ऊपर एक जीरो बढ़ा देगा और ये तीनों जीरो इसके पॉइंट से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली 3 से 3 कट के 1% बचेगा। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका 100 और इसका एक जीरो, 3 जीरो से ये कैंसिल आउट कर देगा, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे 2% बचेगा। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो पॉइंट को उठाएंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कट के 1% बचेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर इज 4% आपका आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? 4% हमारा आंसर आ गया है। तो आंसर इज 4%। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके बेटा, थैंक यू।